वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या तुम लोग सीएफए सिर्फ 3 मंथ में कर सकते हो। क्या वो पॉसिबल है या वो एक सिर्फ फेक ड्रीम है। देखो, बहुत लोग से तुम सुने होगे, लिंक्डइन पे देखे होगे और यूट्यूब पे देखे होगे कि सीएफए लेवल 1 तो आराम से हम लोग 3 मंथ में कर सकते हैं। तो क्या वो सच है या वो एक सिर्फ और सिर्फ झूठ है। तो जल्दी चांस कर दो, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला चीज होता है कि क्या पॉसिबल है 3 मंथ में, पॉसिबल है या नहीं है भैया। तो देखो, अगर पॉसिबिलिटी का बात करें तो है भी और नहीं भी। ठीक है भी और नहीं भी मतलब ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल क्या करता है क्या नहीं करता, उस पर डिपेंड करता है कि उसके लिए 3 मंथ के लिए पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा भैया कि मेरे लिए पॉसिबल है या नहीं है। वही ये वीडियो को पूरा देखो, तुमको सब पता चल जाएगा। तो देखो, कौन लोग क्लियर नहीं कर पाएंगे, या हम लोग बात करें कौन लोग क्लियर कर जाएंगे 3 मंथ में, किसके लिए ये बना है, किसको करना चाहिए 3 मंथ में, किसको नहीं करना चाहिए। देखो, वो लोग कर सकते हैं जिनको ऑलरेडी फाइनेंस का नॉलेज है। ठीक है, फाइनेंस का नॉलेज कैसे है भैया। सपोज करो कि वो एमबीए किए हुए हैं, एमबीए इन फाइनेंस किए हुए हैं, या वो अपना स्टार्टिंग से ही लाइफ में पढ़े हैं, मतलब 11 12 में उनको पता चल गया था कि उनको फाइनेंस में इंटरेस्ट है, वो फाइनेंस पढ़े हैं, स्टॉक मार्केट करते आए हैं। ठीक है, या फिर तुम्हारा वो लोग ग्रेजुएशन में कुछ वैसा पढ़े हैं कि उनको फाइनेंस आता है, मतलब उनको अगर फाइनेंस आता है, तुम्हारा फाइनेंस का बैकग्राउंड है। फाइनेंस बैकग्राउंड मतलब ये नहीं कि तुम्हारा डिग्री सिर्फ फाइनेंस होना चाहिए। यहाँ पे वो बात नहीं रही कि तुम्हारा डिग्री तुम्हारा कुछ भी था, लेकिन जो होता है ना नॉलेज, कि तुमको फाइनेंस का नॉलेज है। तुमको ऐसा नहीं है कि लोग तुमको जब बोलता है कि अच्छा देखो बॉन्ड कुछ होता है, रियल एस्टेट ये है, ठीक है, इक्विटी ये है, अलग अलग चीज फ्यूचर्स ऑप्शन नहीं होता है, तो तुमको समझ आता है। तुमको समझ आता है कि चलो हमको पता है कि ये क्या क्या है, हमको बेसिक नॉलेज है। तो वैसा वाला लोग फिर भी 3 मंथ में दे सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी तुमको नॉलेज है, तुम्हारे पास बैकग्राउंड है। और खास करके अगर तुम एमबीए इन फाइनेंस किए हो तो तुमको ऑलरेडी एक अच्छा बेस तुम्हारा बना हुआ है, क्योंकि फाइनेंस, एमबीए फाइनेंस में भी तुम बेसिक फाइनेंस पढ़े हो, तो इसीलिए तुम्हारा एक बेस बना हुआ है। तो वो लोग जो है, या फिर जो लोग जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग जॉब कर रहे हैं इन द सेंस कि जो लोग जॉब किए हुए हैं, जिनको कि उनको भी प्रैक्टिकल स्किल्स है, तो वैसे लोग जिनके पास अच्छा बैकग्राउंड है, जिनके पास ऑलरेडी अच्छा फाउंडेशन है, ठीक है, उनका क्रिएटेड फाउंडेशन है, या तो खुद से वो क्रिएट करके बनाए हैं, बुक्स पढ़ के, कोर्सेज देख के, यूट्यूब देख के, कुछ भी करके वो या तो खुद से बनाए, या तो वो डिग्री के थ्रू बनाए हैं, जैसे एमबीए हो गया या कुछ भी हो गया वैसे करके, या फिर वो ऐसा कुछ किए हैं जिसके कारण उनका बिल्ड हुआ है फाइनेंस नॉलेज, तो वो लोग क्लियर कर सकते हैं, वो लोग 3 मंथ के लिए जा सकते हैं। ठीक है, पहला चीज तो ये कि तुमको फाइनेंस नॉलेज होना चाहिए। अब देखो, ये डिपेंड करता है कि 3 मंथ क्योंकि ना बहुत कम टाइम है। ठीक है, 3 मंथ्स बहुत कम टाइम है, क्योंकि अच्छा खासा सिलेबस है। और देखो, सबसे बड़ा बात है ना कि सीएफए लेवल 1 का जो सिलेबस है ना, वो बहुत ही वास्ट सिलेबस है। तुमको बहुत कुछ कवर करना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2 3 चीज तुमको कवर करना है ना हो गया। और सीएफए में तुम ऐसा नहीं कर सकते हो कि भैया एक सब्जेक्ट पढ़ लिया दूसरा छोड़ दिया हो जाएगा, वैसा नहीं होता है। तो वो सारा सब्जेक्ट पढ़ के जाना होगा, क्योंकि किसी में भी तुम बहुत लो स्कोर नहीं कर सकते हो कि एक में 0 आ गया, दूसरा में 100 आ गया, हम पास कर गए, वैसा नहीं होता है। तो इसीलिए तुमको सारा सब्जेक्ट पढ़ के जाना पड़ेगा। तो इसीलिए 3 मंथ में तुम तभी करना जब तुम वो थ्री मंथ्स पूरा अच्छा से डेडिकेटेड होके पढ़ सको। अगर तुमको लगता है कि हम जॉब भी कर लेंगे प्लस हम प्रिपरेशन भी कर लेंगे वो 3 मंथ में, तो वो चीज़ नहीं पॉसिबल है। ठीक है, वो चीज़ नहीं पॉसिबल है, वो चीज़ तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमको पूरा डेडिकेट होना पड़ेगा सीएफए के लिए, कि सीएफए ही है जो है 3 मंथ के लिए तुम्हारे लिए, और कुछ नहीं है। तभी तुम 3 मंथ में उसको निकाल पाओगे। और वैसा बहुत लोग नहीं कर पाता है, क्योंकि बहुत हम लोग का लाइफ में चेंजेस आता है, या तुम जॉब कर रहे हो तो उसमें चेंज आएगा, तो ये होगा वो होगा, बहुत कुछ होता रहता है। तो पूरा तुमको डेडिकेटेड रहना होगा 3 मंथ के लिए, कि जो है सीएफए सुबह उठ रहे खा रहे सीएफए पढ़ रहे, उस टाइप का जो डेडिकेशन होता है वो तुमको डेडिकेशन चाहिए होगा, अगर तुमको 3 मंथ में सीएफए क्लियर करना है। प्लस अगर तुम्हारे पास कुछ ऑलरेडी बैकग्राउंड है तो। अब रहा बात ग्रेजुएशन और लोग के, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि भैया हम जल्दी जल्दी सीएफए लेवल 1 कर लेते हैं, लेवल 2 कर लेते हैं, लेवल 3 कर लेते हैं, बढ़िया रहेगा। तो वो चीज़ गलत तुम लोग सोचते हो। अगर तुम लोग ग्रेजुएशन में हो, जो कि अभी 12th पास किए हो या ग्रेजुएशन अभी कर रहे हो, ठीक है, तो तुम लोग पास बहुत टाइम है। एक तो तुम लोग पास एलिजिबिलिटी का टाइम है, तुम लोग को पता है कि तुम लोग 23 मंथ्स बिफोर ग्रेजुएशन ही तुम लोग लेवल 1 दे सकते हो। तो तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तो उसको यूटिलाइज करो। जबरदस्ती का 6 मंथ में क्लियर कर लेते हैं, 3 मंथ में क्लियर कर लेते हैं, का जरूरत नहीं है। आराम से 9 to 12 मंथ्स का टाइम लो, आराम से 9 to 12 मंथ्स का टाइम लो। बेकार का उसको रश मत करो, उसको अच्छा से पढ़ो समझो, प्रैक्टिकल से उसको कंपेयर करके देखो कि अच्छा फ्यूचर ऑप्शन हम पढ़ें, चलो फ्यूचर ऑप्शन देखते हैं, थोड़ा मार्केट में जाके क्या होता है कैसे होता है, सारा चीज़ को ना प्रैक्टिकलिटी से करो, तो तुम्हारा ना बहुत अच्छा एक फाउंडेशन बनेगा। क्योंकि देखो, लेवल 1 जो होता है ना, वो एक अच्छा फाउंडेशन बनाता है लेवल 2 और लेवल 3 के लिए। ठीक है, 3 के लिए और 2 के लिए एक अच्छा फाउंडेशन बनाता है। अगर तुम्हारा लेवल 1 तुम बहुत हड़बड़ी में पास कर लियो,
3 मंथ पे पास कर लियो, बहुत जल्दी जल्दी पास कर लियो, उसमें अच्छे से पढ़े नहीं हो, तो तुमको लेवल 2 लेवल 3 में पक्का दिक्कत होगा। खास करके लेवल 3, क्योंकि लेवल 3 मैं भी अभी कर रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि कितना ज्यादा लेवल 1 से कनेक्टेड होता है लेवल 3। ठीक है, बहुत कुछ ऐसा लगे यार, ये तो लेवल 1 में पढ़े थे, क्योंकि मैंने अच्छा से पढ़ा है लेवल 1 में, इसीलिए मैं कनेक्ट कर पाता हूँ कि अच्छा लेवल 1 में पढ़े थे। अगर तुम लोग नहीं पढ़ोगे तो, क्योंकि टीचर वो चीज़ तुमको नहीं बताएगा ना, कितना तुमको बेसिक में जाके बताएगा। अगर तुम लेवल 1 लेवल 2 पास किए हो, तो टीचर तुमसे एक मैच्योरिटी मांगता है कि ठीक है ये इतना मैच्योर है कि इसको आएगा। तो इसीलिए अगर तुमको लेवल 2 लेवल 3 देना है, तो मत करना ऐसा कि यार हम बस लेवल 1 फटाफट पास कर लिए भैया, हम दोस्त लोग को बोल रहे 3 मंथ में पास कर लिए, मजा आ गया। पास कर सकते हो, तुम पास कर सकते हो, कोई बड़ा चीज नहीं है, लेकिन तुम्हारे फ्यूचर के लिए वो बेनिफिट नहीं हो, क्योंकि सिर्फ एग्जाम पास करने से ना हम लोग को कोई फायदा नहीं है। हम लोग को फायदा तब है जब वो नॉलेज हम लोग को मिले, हम लोग वो नॉलेज को सच में यूज कर सके अपना काम में, तभी तुम लोग को फायदा है। नहीं तो एग्जाम, क्योंकि सभी लोग आजकल लेवल 1 क्लियर है, सभी लोग आजकल लेवल 2 क्लियर है, तो क्या फायदा हो रहा है अगर तुम डिफरेंट नहीं कर पा रहे हो तो इसीलिए आराम से करो, पूरा चीज को अच्छा से समझो, अपना टाइम लो, ज्यादा रश करने का जरूरत नहीं है। खास करके वो लोग जो भी ग्रेजुएशन में है, 12th पास किए, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और वो लोग सोच रहे हैं कि CFA करना है, वो लोग कर सकते हैं 3 मंथ में, जिनको कि तुरंत एग्जाम क्लियर करना है। जैसे सपोज करो कोई जॉब करने वाला आदमी, या किसी का कुछ वैसा है कि हमको भैया मेरा बहुत लेट हो गया है, तो हमको अब थोड़ा सा जल्दी करना है, या हमको जॉब में प्रमोशन चाहिए, तो मेरे को CFA लेवल क्लियर करना है, उसका रिक्वायरमेंट है, तो हमको करना है, तो वो लोग फिर भी कर सकते हैं। लेकिन वही है कि अगर तुम मैनेज कर पा रहे हो, क्योंकि बहुत हार्ड होता है 3 मंथ में क्लियर करना, तुमको पूरा डेडिकेट करना पड़ेगा जैसे मैंने बताया, तो अगर वो मैनेज कर पा रहे हो तब करो, नहीं तो ऐसे मत करो। अब क्या रियलिटी चेक है भैया, क्या मतलब मेरा क्या मानना है कि तुमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब ऑब्वियसली मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता हूँ 3 मंथ में करना। एटलीस्ट 6 मंथ्स का तुम समय लो, अगर तुमको CFA लेवल 1 लेवल 2 कुछ भी देना है, एटलीस्ट 6 मंथ्स का समय लो। 3 मंथ मेरे हिसाब से इनफ टाइम नहीं है। ठीक है, 3 मंथ इनफ टाइम नहीं है, क्योंकि मैं तो भाई 1.5 to 2 मंथ सिर्फ और सिर्फ रिवीजन को लेके चलता हूँ, कि तुमको रिवीजन करने में उतना टाइम लगेगा। तो तुम अगर बोल रहे हो कि 3 मंथ है, तो क्या आधा टाइम पढ़ोगे आधा टाइम रिवीजन करोगे, पॉसिबल नहीं हो पाता है उतना। तो इसीलिए तुमको अच्छा बैकग्राउंड चाहिए अपना। अगर तुम्हारा अच्छा फाइनेंस बैकग्राउंड है कि तुमको बहुत चीज़ आता है, तुमको बस, क्योंकि लेवल 1 बेसिक होता है, ये सबको पता है, तो अगर तुम्हारा अच्छा बैकग्राउंड है तो तुम दे सकते हो, ले तो मत देना। और खासकर ग्रेजुएशन में है, जो 12th पास किए, जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, वो लोग मत देना। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है एज अ CFA लेवल 3 कैंडिडेट, मेरे को ऐसा लगता है कि तुम लोग को नहीं देना चाहिए 3 मंथ में कभी भी। मैंने खुद एग्जाम नहीं दिया है 3 मंथ में, चाहे लेवल 1 का लेवल 2 का, मैंने दोनों के लिए 9 मंथ्स का प्रिपरेशन लिया था, एंड मेरा बहुत अच्छा निकला दोनों एग्जाम, 90% अबव आया मेरा दोनों में। तो इसीलिए रश मत करो, अपना आराम से बिल्ड करो, नॉलेज अच्छा से बिल्ड करो, अच्छा से पढ़ाई करो, बेकार का रश करने का जरूरत नहीं है। अगर तुमको करना ही है जल्दी तो फिर भी तुम कर सकते हो, लेकिन मेरे साइड से एज अ सीनियर, अगर तुम लोग लेवल 1 में हो तो एज अ CFA सीनियर मैं तुमको नहीं बोलूंगा कि 3 मंथ में तुम करो CFA, कभी मत दो। एटलीस्ट 6 मंथ का टाइम लो, 6 मंथ के नीचे का सोचना भी मत, एटलीस्ट 6 मंथ का टाइम लो, और अच्छा से करिकुलम को पढ़ो। ऐसे मत पढ़ो कि सिर्फ जैसे हम लोग BCom का एग्जाम के लिए पढ़ते हैं या 12th का एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, कि पढ़ लिए अगला दिन भूल गए, वैसा नहीं, समझ के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, वैसे पढ़ो, क्योंकि वैसे पढ़ने में तुमको समय भी लगेगा। तो इसीलिए मेरे को बताओ कि तुम लोग CFA कब देने का सोच रहे हो, लेवल 1 लेवल 2, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। और तुम लोग अगर कोई भी डाउट हो तो वही बिंदास मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं अगला वीडियोस पे लेके आ जाऊंगा। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।